4 शब्द बोल भी दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आरिफ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आएगा। नरेश भैया थैंक यू सो मच, और जितने नवोदयन हैं थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मेरे लॉन्चिंग में इतने लोग नहीं थे जिसमें जितना अभी आए हैं। और थैंक यू सो मच ज्योति मैम, यू आर नॉन नवोदयन बट यू केम इन दिस इंटायर एपिसोड, तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। इस बुक को मैंने 15 दिन पहले जब इसने भेजा था तो मैंने पढ़ा था, और बहुत मूलभूत चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इन डेप्थ एनालिसिस इसका कर सकूं, लेकिन जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है इसका, जो बेसिक है, जो न्यू है, जिस पे इंटायर चैप्टर हैज़ बीन डिज़ाइन, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। 4-5 चैप्टर यदि आप देखेंगे तो इन्होंने डिवाइड किया है बुक को, और उसमें सबसे पहला विभाग है, उसमें इन्होंने 5 चैप्टर लिखा है। और उसमें पहला चैप्टर है पावर ऑफ चॉइस। मतलब कि आप देखेंगे कि किसी कंपनी से किसी को निकाला जाता है, कॉरपोरेट सेक्टर का ज़माना है, तो 10% या 15% सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि आपको स्किल नहीं आती है, और 85% के आसपास शायद इसलिए निकाला जाता है कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है। तो लाइफ में चॉइस जो है, पावर ऑफ चॉइस, इन्होंने बहुत खूबसूरती से उस चैप्टर को डिफ़ाइन किया है कि चॉइस हमको करना चाहिए। बहुत हम लोग यूपीएससी फैकल्टी हूँ मैं, और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री में एक प्रसंग है कि महात्मा बुद्ध एक बार प्रीचिंग कर रहे थे, और एक व्यक्ति आता है, उन्हें बहुत गालियाँ देता है। हालांकि उनकी गलती नहीं होती है, लेकिन बहुत गालियाँ देता है, और वो कुछ नहीं बोलते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। लेकिन जब वो चले गए तो उनका शिष्य, जो उनकी बुआ का लड़का था आनंद, उसने पूछा कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपको गालियाँ पड़ी, आपको गालियाँ मिली, वो गलती तो आपने किया ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ तो मैंने लिया ही नहीं। मतलब यदि मेरे पास तुम्हारे पास कोई चीज़ है और तुम मुझे दे रहे हो और मैं ले नहीं रहा हूँ, तो तुम्हारे पास रह जाएगी। तो वही सेम चीज़ है कि लाइफ में हमें, मतलब चॉइस, महात्मा गांधी का चॉइस था नॉन वायलेंस, और शायद सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने 1942 का यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, और सिंगल हैंडेडली स्टार्ट किया था। बाद में तमाम उसमें लोग जुड़े, और 1947 का इतिहास आप लोगों को पता है। तो चॉइस जो है हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरा चैप्टर जो इसने लिखा है वो पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की बात कही है, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करें। यदि हमें अपना वीकनेस नहीं पता है तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। तो अपना आकलन खुद से करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं हम लोग, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। हमारी कंपनी इसी पे काम भी करती है, इमोटी क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पैरामीटर है वो सेल्फ एनालिसिस ही है, जिसको हम सेल्फ करेक्शन कहते हैं। तो पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पूरे दिन का एनालिसिस यदि आप करेंगे तो 80% हम काम करते हैं जिसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं हैं, फ्लो में आके कर देते हैं, हालांकि वो नहीं करना चाहिए। तो 80-20 रूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। और नेक्स्ट है पावर ऑफ हैबिट्स। तो मेरे हिसाब से हिंदी में एक लाइन है कि पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सचिन तेंदुलकर का कहना था कि मैं रोज़ सुबह में उठ के 500 डिलीवरी जब तक फेस नहीं कर लेता हूँ तब तक सोशल मीडिया टच नहीं करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यदि 50 ओवर का मैच होता है तो उसमें 300 बॉल होते हैं, 50 × 6 यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो, और उस 300 बॉल में 11 प्लेयर खेलते हैं, और वो बंदा अकेले 500 डिलीवरी फेस करता था, तो उसको क्यों नहीं गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और कहा जाए। तो आई थिंक ये पावर ऑफ हैबिट जो बहुत अच्छे तरीके से इसने लिखा है अर्जुन ने। और उसके बाद पावर ऑफ रेजिलियंस है। रेजिलियंस का मतलब कि आपकी लाइफ में कितने सेटबैक्स आए, कितने फेलियर्स आए,
ये मैटर नहीं करता है आप कितनी दुगनी स्पीड से आप उस सेटबैक से, उस फेलियर से उसको एक लर्निंग लेसन बना के दोबारा स्टैंड किए और आप लग गए फिर उसी काम को करने के लिए। थॉमस अल्वा एडिशन का आपने नाम सुना होगा। एक बार ऐसा वाकया हुआ कि वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे उस फैक्ट्री में आग लग गई, सारे रिकॉर्ड्स जल गए, रात मतलब खाक हो गया उनका पूरा लैब। बाद में जब मॉर्निंग में देखा कि तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अपने बेटे को बोला कि गो एंड कॉल योर मॉम, शी माइट नॉट हैव सीन दिस काइंड ऑफ हीप, मतलब उसने राख का इतना बड़ा अंबार नहीं देखा होगा। और जब उसकी वाइफ आई तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर उन्होंने उसको उठाया, हाथ पकड़ा और बोला कि ऊपर देखते हुए कि थैंक गॉड माई ऑल द मिस्टेक्स आर बर्न्ड अप, आई विल स्टार्ट अगेन एट 10। और उसके बाद उन्होंने बिजली बल्ब का आविष्कार किया जो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसी तरीके की सारी चीज़ें हैं एक लाइफ में अच्छे तरीके से जीने के लिए, प्रैक्टिकली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से इसने आरजू ने लिखा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अभी हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अनामिका मिश्रा दुबे जी।